Hello everyone and good morning to all my viewers, subscribers and my dear students who are watching my channel. How are you all today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 11 of P block element from class 12th. In this lecture, we will discuss about preparation of halides of nitrogen family or group 15 elements. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic exam. तो चलिए आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको हैलाइड्स की प्रिपरेशन बड़ी सिंपल तरीके से बताने वाला हूं और कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से हैलाइड बनाते हैं ये आप पूरा सीखेंगे बड़े सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो देखिए मुझे क्या करना है, आज हैलाइड की प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस ग्रुप के अंदर यानी नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और कौन कौन से हैलाइड से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन कैसे करेंगे और क्या रिएक्शन होगी वो आप सारा सीखेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नेम लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए मेरे साथ में। ये रहा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से लिखना है, नाइट्रोजन फैमिली के लिखना है, जैसा हम हर टॉपिक में पढ़ते हैं। अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये। तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन, इसका सिंबल होता है N। उसके बाद आता है फॉस्फोरस और इसका सिंबल होता है P। उसके बाद आता है आर्सेनिक, इसका सिंबल होता है AS। इसके बाद आपको याद रखना है एंटीमोनी और सिंबल इज Sb। और लास्ट में आता है बिस्मथ और इसका सिंबल होता है Bi। इस तरीके से नाइट्रोजन फैमिली में ये 5 मेंबर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ Bi। ये 5 एलिमेंट हैं और ये 5 एलिमेंट हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट कौन सा हैलाइड बनाएगा ये थोड़ी सी चैलेंजिंग प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सारे एलिमेंट सारे हैलाइड नहीं बनाते कई जगह पर। यहाँ देखते हैं हम पढ़ कौन से रहे हैं, यहाँ हैलाइड जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नाइट्रोजन के यहाँ पर केवल ट्राई हैलाइड की बात करेंगे, पेंटा हैलाइड की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइट, तो आप याद रखना है हैलाइड की जगह आप याद करो प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स में कौन सा हैलाइड पढ़ना है, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड ये याद रखना। राइट, तो चलिए अब हैलाइड की बात करते हैं। हैलाइड कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड का क्या लिखेंगे F। क्लोराइड, क्लोराइड को लिखेंगे Cl। उसके बाद आता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को लिखेंगे Br एंड आयोडाइड और ये लिखेंगे I। अब इसमें देखिए ये जो मैंने एलिमेंट के फॉर्म में लिखे हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। अगर एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सही है, लेकिन अगर इस रूप में लिखेंगे तो सब पर आपको निगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। यानी फ्लोराइड बनाना है तो F निगेटिव, Cl में Cl निगेटिव, Br में Br निगेटिव और I में I निगेटिव लिखा जाता है। राइट, तो अब यहाँ पर इनसे हमें यानी फ्लोराइड है तो रिएक्शन हमें फ्लोरीन से कराना है तो फ्लोराइड बनेगा। रिएक्शन हमें क्लोरीन से कराएंगे इनकी तो क्लोराइड बनेगा। तो इस टाइप से हमें रिएक्शन करा करके ट्राई हैलाइड बनाना है। मैंने TRI लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, ट्राई हैलाइड की बात कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन जब फ्लोराइड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डायरेक्टली रिएक्ट विद हैलाइड और हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड।
तो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा और सारे हैलाइड ही ट्राई हैलाइड बनाएगा, जो मैं नीचे रिएक्शन में बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से बनना है। यहाँ पर मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। अब आप फिर ऊपर बताऊंगा प्रिपरेशन, ट्राई हैलाइड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैं कोई एलिमेंट लिख लेता हूँ, एलिमेंट को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एलिमेंट माने क्या हुआ, ये सारे, इनमें से कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए। प्लस रिएक्शन किससे कराना है मुझे, बनाना तो हैलाइड है, तो हैलोजन से रिएक्शन कराना पड़ेगी। तो हैलोजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं X2 से। ये रहा हमारा एलिमेंट और ये रहा हमारा हैलोजन। जब रिएक्ट करेंगे इससे तो हैलाइड बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, EX3 ये बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो यहां पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा और यहां पर 3। तो यहां पर 2 लिखते हैं तो ये देखिए बैलेंस हो जाएगा 2EX3। ध्यान से देखिए 2E प्लस 3X2 गिव्स 2EX3। ये मीन्स क्या है, ई मीन्स यहां पर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है जो लिखे हुए हैं NPAS एंड BI। इनकी जगह पे ये रख दीजिए। X की जगह क्या लिखना है, X की जगह आपको FClBrI ये वाले लिखना, नेगेटिव चार्ज नहीं, क्योंकि यहाँ पर किस रूप में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे FClBrI। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ साइड में लिख दीजिए E इजिकल टू, अगर आपको समझ में ये वाली बात नहीं आई तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, E इजिकल टू है यहाँ पर NPAS SV एंड BI कंप्लीट। ये तो ई की जगह पर लिखना है और X की जगह पर आपको लिखना है FClBr एंड I। ये सारी चीजें ये आना, ये आपको नोट करना है और ये आपको बैलेंसी के लिए। तो इस तरीके से आपके हैलाइड बन जाएंगे और सारे के सारे ट्राई हैलाइड बनते हैं, चाहे फ्लोराइड का हो, क्लोराइड का हो, ब्रोमाइड का हो या आयोडाइड का। तो चलिए बना के बताते हैं आपको इस रिएक्शन के द्वारा कि सब हैलाइड कैसे बनेंगे, यानी ट्राई हैलाइड की बात कर रहा हूं। जब N की मैं F2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा NF3। देखिए मैंने ये रिएक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने N रखा और यहां पर F रखा, तो यहां पर 2NF3 बनेगा, जिसे मैं बैलेंसी, यहां बैलेंसी के फॉर्म में नहीं लिखना, यहां तो आपको डायरेक्ट आपका फ्लोराइड ही बनाना है। इसको बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, यानी फ्लोराइड को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। अब दूसरी बात समझिए, अगर नाइट्रोजन की मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं तो क्लोराइड बनेगा, तो ये होगा NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ऐसे यहां पर बनेगा NBr3 नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड। लास्ट में देखिए इससे बनेगा Ni3 नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। सारे के सारे बन रहे हैं। अब इसमें कौन स्टेबल है अनस्टेबल है ये अभी आपको याद नहीं रखना है, बस ये देखना अभी ट्राई हैलाइड बनते हैं, बस इससे ज्यादा आपको इसमें तैयारी नहीं करना है। तो आपको ये बनाना आ गया, इस रिएक्शन से आप इसको बना के किसी को भी दिखा सकते हैं, बस आपको ये चेंज करना है। अब आगे आओ, अगर फास्फोरस की रिएक्शन में इससे कराऊं फ्लोरीन से, तो देखिए क्या बनेगा, PF3 PCl3 PBr3 PI3। देखो बन गया, नकल कर दी। ऐसे ही में अगर इसकी आर्सेनिक की इससे, फिर आर्सेनिक की इससे, फिर आर्सेनिक की इससे, फिर उसके बाद आर्सेनिक इससे रिएक्शन करा दूं तो आपका सेम नकल आपको यही करना है। तो यहां पर हो जाएगा AsF3 AsCl3 AsBr3 AsI3। कुछ समझ में आ रहा है? आसानी से आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं एंटीमनी की बात करूंगा तो एंटीमनी की पहले F2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा SbF3 SbCl3 करेक्ट। उसके बाद में आएगा SbBr3 और लास्ट में SbI3।
अब समझ में आ गया हो आपको मैं कैसे बना रहा हूं। आप सारे के सारे हैलाइड इससे बना सकते हैं। लास्ट में बिस्मथ का देख लीजिए, तो मैं बिस्मथ की पहले फ्लोरीन से रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा BiF3, उसके बाद क्लोरीन से रिएक्शन कराऊंगा तो BiCl3, उसके बाद बिस्मथ की मैं ब्रोमीन से रिएक्शन कराऊंगा तो BiBr3 एंड यहाँ पर बन जाएगा BiI3। देखिए सारे के सारे बन गए इसमें, यानी सारे के सारे हैलाइड ट्राई हैलाइड है। और इन ट्राई हैलाइड्स को आपको कैसे बनाना है, इस रिएक्शन से एलिमेंट के 2 मॉलिक्यूल और उसके बाद हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल यानी 3x2, तो यहाँ पर 2EX3 और ये 2EX3 ये सारे के सारे हैं। बस E की जगह आपको एलिमेंट का, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट का नाम लिखना है। तो एक रिएक्शन को तैयार करने से आपके सारे के सारे हैलाइड बनाना आपको आ जाएगा। आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इतने ही हैलाइड तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं चूँकि जो कि आपको आगे बढ़ता जाऊंगा बता जाऊंगा। इस हैलाइड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम बनेंगी आगे चल के। तो हमारा जो पहला पार्ट है, पहले हमें उसके हैलाइड सीखना है। अब प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। इनकी प्रॉपर्टी जो भी होती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग रहेगा वो रहेगा बॉन्ड एंगल, जो कि हम आगे वाले लेक्चर में बताने वाले हैं। उनको अच्छे से आपको देखना है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे ज़रूर बताइएगा। So thank you very much. Next lecture or next video will be continue.